क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये क्लास 7 का है, स्टडी मटेरियल है। क्लास 7, क्लास क्लास 7, ध्यान से देखो। 8 भी है, 8 क्लास में भी क्वेश्चन समझो। देखो क्या लिखा हुआ। इकबाल ने, नाम कोई भी हो सकता है, इकबाल ने एक पुराना स्कूटर 20,000 में खरीदा और करेमुल का 20% उसकी मरम्मत, मरम्मत मतलब रिपेयरिंग, और जो चीज खरीदा जाता है उसको करेमुल बोलते हैं। जिस चीज को हम खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? करेमुल। वो करेमुल का 20% उसकी मरम्मत करने पर खर्च कर दिया, फिर उसने 30,000 रुपया में बेच दिया, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत में बताइए। हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। देखो क्वेश्चन क्या है। 20,000 रुपया में कोई चीज खरीदा, उसने स्कूटर खरीदा है, और खरीदने के बाद फिर इस 20,000 रुपया का 20% उसको मरम्मत करने पर खर्च हो रहा है। एक तो 20,000 में खरीदा, फिर उसको और खर्च कर रहा है। 20,000 रुपया का 20% निकालेंगे तो 4,000 रुपया होगा। तो क्या होगा? वो भी तो खर्चा ही होगा ना। उसको एक तो पैसा स्कूटर वाले को दिया, उसके बाद उसको 20% और खर्चा किया उस पे, मतलब कि सुंदर देखने में, और स्कूटर को अच्छा दिखने में, स्पीड को अच्छा स्मूथ बनाने में खर्चा किया उसने। ठीक है। यहाँ उसको ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर बना रहता। जैसे मान लो कि हम जा करके नया खरीदते हैं, नया वाला जो खरीदते हैं स्कूटर, उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हर चीज, सब कुछ कंप्लीट रहता है। वहां पे पेमेंट करना पड़ता है, बस हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो चीज खरीदा गया है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे गिवन डेट दिया हुआ है। क्या दिया है? क्रैमूल। क्रैमूल मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है। 20% तो इसके रिपेयरिंग करने में खर्च हो रहा है। ठीक है। अब ध्यान से इसका 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा इसका? 20% निकालेंगे, 20% क्या है? सीपी हो गया, और इसका कह रहा है कि 20% यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे, यहाँ पे मान लो रिपेयरिंग करने पर खर्चा कितना हो रहा है? रिपेयरिंग, मरम्मत, रिपेयरिंग ऑन एक्सपेंस, एक्सपेंस, इसका तो क्या मान लो, चलो कितना है? 20,000। ठीक है। 20,000 ऑफ 20%, 20% कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 20,000 इंटू में 20% इसका खर्च हो रहा है यहाँ। कितना होगा? जीरो जीरो कैंसिल होगा, कितना हो रहा है यहाँ पे? 20,000 है ना, यहाँ पे 200 लिख दिया मैंने, 20,000। ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? डबल जीरो। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 4,000, 4,000 रुपया हो गया। उसको रिपेयरिंग करने में लगा, यहाँ पे कितना लगा? रिपेयरिंग करने में, रिपेयरिंग करने में कितना लग गया उसको? 4,000 रुपया। अब 20,000 में खरीदा है, टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य। इसका શું क्या होगा कि 20,000 रुपीज ऑफ 20,000, और प्लस में 4,000, इसका શું कितना होगा? 24,000 हो गया। 24,000 रुपीज हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया उसका। और उसके बाद बोल रहा है कि लास्ट में उसको 30,000 में बेचा है, 30,000 में उसने बेचा है। तो उसको बेचा है तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस, CELLING, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसका टू 30,000, 30,000 कितना रुपया? तो आप देखो, कॉस्ट प्राइस 24,000 है और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30,000 है। तो कौन ज्यादा है?
विक्रय मूल्य, इसको हिंदी में सेलिंग प्राइस क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 24,000 है और विक्रय मूल्य कितना है? 30,000 है। तो यहाँ इस कंडीशन में लाभ होगा। क्या हो रहा है? लाभ। लाभ को हिंदी बोलते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए प्रॉफिट बनाते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ। प्रॉफिट इज टू क्या होता है फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस मतलब एसपी माइनस में सीपी, माइनस में सेलिंग प्राइस माइनस मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस, तो यहां देखो लड़का, यहां देखो क्वेश्चन को देखो, लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट इज टू सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 30,000, 30,000 और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 24,000, 24,000 ये रुपीज। अब इसको माइनस करो कितना होगा? रुपीज ऑफ 6,000, 6,000 रुपया उसको बच रहा है। तो लास्ट फिर क्या पूछ रहा है? तो बेच दिया तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। हानि या लाभ? लाभ हो रहा है, लाभ निकला कितना? 6,000 रुपया। तो उसको प्रतिशत भी बोल रहा है, प्रतिशत में भी बदलना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला ये है, यहां पे लिख दो ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन लिख दो। ठीक है, कंडीशंस क्या है कि प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत परसेंटेज इज टू, फॉर्मूला है प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, इनटू में 100, इनटू 100, ये फॉर्मूला है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 अपॉन में क्रय मूल्य, अपॉन में क्रय मूल्य प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला बना के सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या होगा? लाभ कितना हो गया उसको? 6,000 रुपया लाभ हुआ है इसको, प्रॉफिट इंटू 100, इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है? 24,000 रुपया। कितना है? 24,000 रुपया उसका है क्रय मूल्य। कैंसिल कर दो। 6,000 इन 1 जा 6,000 और 6,000 4 जा 24, 24,000, 24,000 4 बार में कैंसिल हो गया। और यहां पे फिर 4 1 जा 4 और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25 होगा। क्या होगा यहाँ पे? 25। यहाँ पे आंसर कितना होगा? 25% आंसर है। लाभ हुआ उसको 25% लाभ हुआ उसका आंसर, ये आपका आंसर है। आंसर चेक कर लो।